रोजगार पे क्या मोदी जी सफल रहे या फेल रहे? फेल रहे हैं। रोजगार की चिंता किसी से भी पूछ लीजिए, इवन बीजेपी के नेताओं से भी पूछ लीजिए, तो हो सकता है अपने वो वर्चस्व को बचाने के लिए ये बात खुलेआम नहीं बोलेंगे। मोदी जी की महंगाई को लेकर के क्या लगता है, महंगाई बढ़ा है? महंगाई पे भी कंट्रोल उनका नहीं रहा है ना। अभी चुनाव का समय आ रहा था तो ये आपका लगभग 1032 रुपये के आसपास का ये था क्या नाम LPG, उसको वो 100 रुपये कम कर दिए। ये चुनाव के समय ही क्यों याद आया? पेट्रोल भी 2 रुपया सस्ता हो, तो ये चुनाव के समय ही क्यों याद आता है ये सब? देश में लोकसभा का चुनाव है, चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, सियासी पारा गर्म होते जा रहा है। देश का क्या माहौल है, युवाओं का क्या माहौल है, मोदी जी क्या सेंचुरी मारेंगे, यानी यूँ कहे तो तीसरी बार क्या एंट्री मारेंगे या नहीं, इस पे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ER कृष्णा कुमार हुआ, इंजीनियर कृष्णा कुमार। कहाँ के रहने वाले कृष्णा जी? हम पटना के ही रहने वाले हैं। ऐसे बेसिकली सीतामढ़ी के हैं, लेकिन जन्म से ही पटना में ही रहे हैं। मोदी जी फिर से सक्रिय हो गए हैं। चुनाव के समय सारे नेता जैसे हो जाते हैं, मोदी तीसरी बार आएंगे या कोई और आएगा? पहले तो हम आप लोगों से यही पूछना चाहेंगे कि क्या हमारे पूरे भारत में एक मोदी ही एक ऐसा सरकार दे सकता है जो सबके लिए भलाई का काम करे? ऐसा हम लोग को क्यों लगता है? ये हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? तो इसके पीछे का कारण है कि विपक्ष का आज के समय में कमज़ोर होना। अगर विपक्ष कमज़ोर है, इसीलिए मोदी जी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके सामने कोई विपक्ष मजबूत होकर के खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसा हम नहीं करें कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी में बहुत खामियां हैं, लेकिन होता है ना कि अंधों में काना राजा, बस वही बात है यहाँ पर। मोदी जी के कामों से आप खुश हैं या नहीं? हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यू नहीं रखना चाहेंगे, ना हम कांग्रेस पार्टी से खुश थे और ना बीजेपी से खुश हैं। हम अभी कुछ न कुछ अच्छा नेता मान रहे थे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि मोदी जी का नैरेटिव बढ़िया है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए अभी युवाओं को देखा जाए तो रोजगार के क्षेत्र में 10 साल होने जा रहा है। 2024 का भी लोकसभा चुनाव आ गया, लेकिन अभी तक रोजगार के क्षेत्र में एक भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। इवन जितने भी चीज़ें हैं उसको आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा कि जो आपका रोजगार था, जिसके वैलिडिटी एक लंबे समय तक होती थी, वो नहीं रह पाएगी कहीं ना कहीं। आज जो है हम कहीं ना कहीं ऐसे समाज को बना देंगे जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि सभी चीज़ कंपनी के हाथों में चली जाएगी। वो कहीं भी पैसा लेकर के जा सकती है, आ सकती है। एक खुलेआम छूट होगा और कुछ नहीं। मोदी जी को लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल दिल्ली, इन लोगों को गलत तरीके से फंसा करके जेल डाल दिया गया। आप अपने सोचिए ना, ऐसा क्यों लगता है मोदी जी को कि केवल उन्हीं के पार्टी अच्छी है और सबकी पार्टी खराब है? जहां आप अगर जीतना चाहते हैं ना, तो केवल ईडी और सीबीआई के भरोसे मत जीतिए। आप अपना नेतृत्व ऐसा खड़ा कीजिए दिल्ली में, या जो म्यूनसिपल पार्टी है वहाँ पे ऐसा नेतृत्व खड़ा कीजिए जो जीत जाए। आप सोचिए ना, 70 सीट में 67 सीट केवल अरविंद केजरीवाल जीत पा रहे हैं वहाँ पर। आखिर क्या है कि मोदी जी की लोकप्रियता पूरे भारत में है, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं हो पा रहा? दिल्ली तो एक सियासी गढ़ है, तब भी वहाँ नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या बात है? आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल आपका फेवरेट है, फिर भी वो जो है कि हम उनको भी फेवरेट नहीं मान रहे हैं। फेवरेट तो इसलिए भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि जब पॉलिटिक्स में अन्ना हजारे कहा करते थे कि जब पॉलिटिक्स में कोई भी आ जाता है, अन्ना हजारे के समय से ही हम उनके फैन रहे थे, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आए, हम नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि उनका शुरू में मानना भी था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पंख है, एक तरह से एक कीचड़ है। कीचड़ में उतना ज़्यादा ये जब भी ढेला मारेंगे तो कुछ ना कुछ छींटा पड़ेगा ही। और वही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। कहीं ना कहीं उनको भी चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं से फंडिंग की आवश्यकता थी, तो आज शराब घोटाला हो चाहे जो भी हो, तो उसमें वो लिप्त पाए गए हैं। लगता है कि वो सच में अपराधी हैं, गलत किए हैं? देखिए, अपराधी होने का सबूत हम तो देखे नहीं है, क्योंकि हम वो पूरा विभाग की जांच तो हम नहीं कर रहे हैं, सरकार जांच कर रही है, ठीक है, मिलता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं, अपने पार्टी में भी होता है। आपका क्या होगा, कुछ न कुछ संलिप्तता होगी, तो अपने पार्टी में भी वैसा जांच करवाए मोदी जी, तभी हम मानेंगे कि हाँ वो सच्चे देशभक्त हैं हमारे। रोजगार पे क्या मोदी जी सफल रहे या फेल रहे? फेल रहे हैं। रोजगार की चिंता किसी से भी पूछ लीजिए, इवन बीजेपी के नेताओं से भी पूछ लीजिए, तो हो सकता है अपने वो वर्चस्व को बचाने के लिए ये बात खुलेआम नहीं बोलेंगे, लेकिन दबी जुबान से वो अक्सर इस बात को बोला करते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में फेल रहे हैं। मोदी जी की महंगाई को लेकर के क्या लगता है, महंगाई बढ़ा है? महंगाई पे भी कंट्रोल उनका नहीं रहा है।
आज महंगाई हम बात करें, एक छोटे से भी जगह जाना होता है तो मिनिमम किराया से लेकर के पेट्रोल का भाड़ा से लेकर के हर चीज़ महंगाई के क्षेत्र में कभी भी वो काबू नहीं कर पाए। अभी सोचिए ना, अभी चुनाव का समय आ रहा था तो ये आपका लगभग 1032 रुपये के आसपास का ये था क्या नाम LPG, उसको वो 100 रुपये कम कर दिए। ये चुनाव के समय ही क्यों याद आया? अभी 500 रुपये सस्ता, पेट्रोल भी 2 रुपया सस्ता, तो ये चुनाव के समय ही क्यों याद आता है? ये सब बस पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। 24 महीना में पेट्रोल के डीजल के दाम नहीं घटे, 24 महीना के बाद 2 रुपया सस्ता हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि वहाँ चल के हम बात कर सकते हैं, वहाँ हम लोग टेम्पो ड्राइवर, वहाँ चलिए हम बात कर सकते अच्छा, हैं। मतलब वहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ हाँ, दिक्कत कुछ हो? बुरा आदमी है, चलिए वहाँ पे बात करेंगे। हम आपकी बातों को सुनेंगे। चलिए इनकी बातों को जो है व्यू बताइए सर, अपना व्यू बताइए। व्यू कि हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं, न कुछ मेरे यहाँ है न कुछ उसके यहाँ है। कभी मेट्रो है तो कभी कुछ है, कभी क्या है, कभी समथिंग। वहाँ पे 2 मिनट चलिए, वहाँ पे हम बात करते हैं। आइए प्लीज, टिकट लेट्स गो। चलिए हम लोग आइए, इनकी please, बातों let's को go। आइए वहाँ पे 2 मिनट सुनते हैं। मेरे आप लोग क्या लोग हैं। सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आइए, वीडियो के जो कमेंट भी बॉक्स में जिसके दीजिएगा।